हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मैक फन मैक इट फनी। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, उसके फॉर्म्स क्या होते हैं। तो हमने देखा था वर्क भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वर्क, इट्स डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूला। So, what is work? It is the mechanical transfer of energy to or from the system by the push and pull of external forces. अगर किसी सिस्टम में फोर्स लगाई जाती है, या तो उसे पुश किया जाता है या पुल किया जाता है, तो मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और इसी को हम कहते हैं वर्क। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो हमारी फोर्स से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क मिलता है। और हमें एक बात ध्यान रखनी रहती है दैट बोथ द फोर्स एंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। अभी ये डेफिनेशन हमने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क की कवर की है। अब देखेंगे हम वर्क की डेफिनेशन thermodynamics point of view. Work is done by a system on its surroundings if the sole effect on everything external to the system could have been done by raising or dropping a weight. अगर सिस्टम से बाहर कोई भी चीज़, कोई भी वेट को रेज करने और उसको ड्रॉप करने में जो एनर्जी लगती है उसी को वर्क कहते हैं। दो वेट में नॉट बी रेज्ड, अगर वेट रेज भी नहीं हुआ है, केवल एफर्ट किया गया है, तो उसको भी वर्क ही माना जाता है। वर्क डन बाय द सिस्टम मीन्स एनर्जी इंटरेक्शंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। वर्क डन मतलब होता ही है एनर्जी इंटरेक्शन। मैंने बताया था कि वर्क एनर्जी का ही एक फॉर्म है, तो एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है किसके फॉर्म में? फोर्स के फॉर्म में, तो उसको हम वर्क कहते हैं। और दो टर्म्स होते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब होता है हमारा सिस्टम सराउंडिंग पे कुछ वर्क कर रहा है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब सराउंडिंग हमारे सिस्टम पे कुछ वर्क कर रहा है। और जब हम थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, आप आगे देखेंगे, तो हम ये मान के चलते हैं कि हीट हमारे सिस्टम में आ रही है, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, और हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि हम इन टर्म्स को लेकर चलते हैं। हम ये मानते हैं कि हीट एंटर कर रही है सिस्टम में और हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। तो जब सिचुएशन इस तरह होगी तो हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर सिचुएशन विपरीत होगी जहां हीट हमारे सिस्टम से जाएगी और सराउंडिंग हमारे सिस्टम पे वर्क करेगा, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो देखिए हमारा एजम्पशन क्या है कि अगर सिस्टम में हीट आएगी तो वो पॉजिटिव है, और सिस्टम से हीट जाएगी तो वो नेगेटिव है। मतलब हीट इज़ कमिंग ऑन द सिस्टम इज़ पॉजिटिव एंड हीट इज़ गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम इज़ नेगेटिव। फिर हमारा एजम्पशन क्या है कि अगर हमारा सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पे तो पॉजिटिव वर्क है, अगर सराउंडिंग हमारे सिस्टम पे वर्क करेगा तो वो नेगेटिव वर्क है। दैट मीन्स वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम इज़ पॉजिटिव एंड वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम इज़ नेगेटिव। चलिए अब वर्क की डेफिनेशन को एक बार और देखते हैं। वर्क इज़ डन बाय अ सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग इफ़ द सोल इफेक्ट on everything external to the system could have been done by raising। यहाँ पे everything external का मतलब क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम इसको अब एक
एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बैटरी है, उससे एक मोटर कनेक्टेड है और वो एक मास को रेज कर रही है। तो अब हम 3 कंडीशन मानेंगे। सबसे पहली, हमारा सिस्टम ए ये है और बाकी पूरी एक्सेप्ट फ्रॉम ए एवरीथिंग इज सराउंडिंग। नाउ, इज देयर एनी वर्क डन बाय द सिस्टम? यस, बिकॉज our system is actually raising or trying to raise the mass m. Now take second condition. In our second example, our system is this much area. B, our system is this much area. Now again we have a question. Then our system is doing any work? We will say yes, our system is doing work because it is actually raising mass m or trying to raise the mass m. Therefore, our system is doing work to the surrounding. Now, our third example where our system is this much. In our third example, our system is C. Now, again we have a question कि हमारा सिस्टम सराउंडिंग पे कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं। सी के केस में नो, आवर सिस्टम इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क बिकॉज जो हमारा सिस्टम है मास रेज कर रहा है या रेज करने की कोशिश कर रहा है, वो प्रोसेस सिस्टम के अंदर की है। मतलब वो सिस्टम के अंदर है, इसका मतलब कि हमारा सिस्टम सराउंडिंग पे कोई वर्क नहीं कर रहा है। These all processes which are going on are internal processes. It has no connection with the surrounding. अब देखिए, हम डिराइव करेंगे क्लोज्ड सिस्टम में वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी होता है। तो सबसे पहले देखिए, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस। अब हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया डॉट डी एस, और ए डॉट डी एस वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है एरिया इनटू लेंथ। मतलब एरिया इनटू डी एस क्या हो गया आपका? डी वी। तो पी डी वी हो गया। तो आप देखिए, स्मॉल वर्क पी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी। तो वर्क इक्वल्स टू पी डी वी इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। इसमें देखिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में कि यहाँ इनिशियल स्टेट आई है सिस्टम की, फाइनल स्टेट एफ है। अब क्या हुआ है कि आपका सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहा है इस प्रोसेस से। तो हम वर्क डन जो होता है वो होता है इक्वल्स टू एरिया इन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं वॉल्यूम लाइन में, प्रेशर लाइन में नहीं, जब वॉल्यूम लाइन में लेते हैं तो ये जो प्रोजेक्शन है ये वर्क कहलाता है। और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो पॉजिटिव वर्क होता है। जैसे इस केस में इनिशियल वॉल्यूम कम था, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, तो मतलब वर्क डन पॉजिटिव है। देखिए इसमें शो किया है वर्क इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। और अगर यही केस होता प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में, अगर यही केस होता प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में और वॉल्यूम कम होता तो वर्क डन नेगेटिव होता। चलिए अब हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं।
ये P वर्सेस V का ग्राफ है। इसमें दो पॉइंट हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, दो स्टेट्स हैं। मान लीजिए हमारा सिस्टम इनिशियली स्टेट 1 पे है और बाद में स्टेट 2 पे आ गया, तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हम 1 से 2 स्ट्रेट आए, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर PV diagram when we extends line on V line। जब हम इस 1 से 2 लाइन का प्रोजेक्शन V साइड, वॉल्यूम साइड में लेते हैं, तो ये एरिया होता है वर्क डन। लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये प्रेशर के साइड एक्सटेंड नहीं होता। क्लोज्ड सिस्टम में जो एरिया है, जब हम वॉल्यूम के साइड प्रोजेक्शन लेते हैं तो ये होता है वर्क डन। अब देखिए 3 प्रोसेस हैं। एक है 1 से 2 जो स्ट्रेट लाइन है, दूसरी है 1 से 2 जो एक कर्व लाइन है, और तीसरी 1 से 2 जो ये कर्व लाइन है। अब आप अगर नोटिस करेंगे तो जो पहले लाइन का एरिया था, अगर आप इसको प्रोजेक्शन लेंगे V पे, वॉल्यूम साइड पे, तो देखेंगे ये प्रोजेक्शन अलग है। और जब वही आप देखेंगे कि प्रोजेक्शन ये रेड कर्व का ये पार्ट एक्स्ट्रा है, इसी में जब आप प्रोजेक्शन करेंगे ये पार्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा, और जब आप नीचे कर्व का प्रोजेक्शन करेंगे तो ये देखिए इतना पार्ट होगा आपका वर्क डन। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वर्क डन आपका किस में हो रहा है? 1 से 2 जो रेड कलर की प्रोसेस है, फिर 1 से 2 जो स्ट्रेट लाइन है उसमें, और थर्ड है 1 से 2 जो ग्रीन कर्व है उसमें। सो हमने देखा वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द PV ग्राफ व्हेन प्रोजेक्शन इज टेकन ओवर वॉल्यूम साइड। तो वर्क एरिया पे डिपेंड करता है, और हम देख रहे हैं कि सभी कर्व का 1 से 2 स्टेट में एरिया अलग अलग है, इसलिए वर्क डन भी अलग अलग होगा। सो हमने कंक्लूजन क्या निकाला? एरिया अंडर द कर्व ऑन PV डायग्राम रिप्रेजेंट्स वर्क इंटरेक्शंस फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम, and work interaction is a path function, depends on past history and is an inexact differential. Work interaction is a boundary phenomena and transient phenomena. अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है नॉन फ्लो वर्क, मतलब क्लोज्ड सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेसेस। डिफरेंट प्रोसेस में हम देखेंगे वर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आती है कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आप देखिए वर्क डन क्या होता है? जब हम प्रोजेक्शन लेते हैं लाइन का वॉल्यूम में, उस एरिया को बोला जाता है वर्क डन। अब देखिए अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, अब अगर देखिए प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम होगी तो उसका प्रोजेक्शन क्या होगा? ज़ीरो होगा ही नहीं। तो वर्क डन इक्वल्स टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन इक्वल्स टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में ज़ीरो होता है। वर्क इक्वल्स टू P dV, dV ही ज़ीरो है, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है, तो वर्क कितना हो गया? ज़ीरो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। इसमें देखिए प्रोजेक्शन देखिए,
ये प्रोजेक्शन है। तो प्रेशर, तो वर्क इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, वी इनिशियल से वी फाइनल, तो वर्क डन हो जाएगा पी वी एफ माइनस वी आई। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इक्वल्स टू प्रेशर वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। अब देखिए यहाँ पे फिर से शो किया है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा आप, आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबैरिक बोला जाता है और आइसोपीस्टिक। और इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो हमने ऑलरेडी बता चुका है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक भी कहा जाता है और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबैरिक और आइसोपीस्टिक कहा जाता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जो है कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए वर्क डन क्या होता है, पी डी वी इंटीग्रेशन वी आई से वी एफ, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। अब हम प्रेशर की जगह एन आर टी अपॉन वी रख देंगे इक्वेशन में। ये देखिए प्रेशर की जगह रख दिया हमने एन आर टी अपॉन वी और इंटीग्रेट कर देंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारा एक्सप्रेशन आएगा, आप इंटीग्रेशन करेंगे, 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln vf बाय vi। तो वर्क डन हो गया एन आर टी ln vf बाय vi, और vf बाय प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर जो रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है वॉल्यूम के। तो इसमें हम वर्क इक्वल्स टू एन आर टी ln पी आई बाय पी एफ भी रख सकते हैं। तो हमने देखा एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम अगला देखेंगे वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अब हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इसमें पी वी की पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रहता है। जहाँ आइसोथर्मल में पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था, यहाँ पे पी वी की पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रहता है। तो देखिए इसका डेरिवेशन कि वर्क इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। अब हम प्रेशर पी वी की पावर n, पी वी की पावर n कांस्टेंट रहता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में, तो हम p इक्वल्स टू सी बाय वी एन रख देंगे। सी बाय वी एन रख दिया और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लास्ट में इंटीग्रेशन आएगा P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस n। तो ये वर्क डन हो जाता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में। PV की पावर n होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जहाँ n कोई भी नंबर हो सकता है। और ये एक्सप्रेशन कहाँ वैलिड है इसको लिख लीजिएगा, दो कंडीशन, एक क्लोज्ड सिस्टम और दूसरी क्वाजी स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। बस दो कंडीशन चाहिए और ये वैलिड है। और लास्ट आती है एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में भी देखिए पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट रहता है। जैसे पॉलीट्रोपिक में पी वी की पावर n था कांस्टेंट, यहाँ पे पी वी की पावर गामा कांस्टेंट रहता है। तो सेम डेरिवेशन आता है, बस यहाँ पे P1V1 माइनस P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा हो जाता है, यहाँ पे गामा हो जाता है। ये है एडियाबैटिक का एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो Q होता है हीट ट्रांसफ़र वो ज़ीरो होता है।
एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें हीट ट्रांसफ़र सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में ज़ीरो होता है, मतलब कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। और इसकी ये इक्वेशन होती है, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट रहता है इसमें। तो हमने देखा आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट रहता है, पॉलीट्रॉपिक में पीवी की पावर एन कांस्टेंट रहता है, और एडियाबैटिक में पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। गामा क्या होता है? सीपी बाय सीवी का रेशो होता है। सीपी बाय सीवी, सीपी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बाद में पढ़ेंगे। और देखिए ये, और एडियाबैटिक प्रोसेस में v की पावर गामा -1 इंटू टी भी कांस्टेंट होता है। और ये जो pv की पावर गामा है ये 3 कंडीशन में वैलिड रहता है। इसको वैलिड होने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहले कि एडियाबैटिक प्रोसेस होनी चाहिए, ये तो हमने पहले ही एडियाबैटिक के लिए एक्सप्रेशन है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस होनी चाहिए। दूसरी रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए, और तीसरी आइडियल गैस होना चाहिए। तो आप इसको देख सकते हैं, एडियाबैटिक, इसको लिख लीजिए आप अच्छे से कि पीवी की पावर गामा कांस्टेंट ये वैलिड है। 3 कंडीशन होनी चाहिए, पहली प्रोसेस एडियाबैटिक होनी चाहिए, दूसरी रिवर्सिबल होनी चाहिए, तीसरी आइडियल गैस होनी चाहिए। और इसका जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो वर्क डन इक्वल्स टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये होता है। इसका हमने डेरिवेशन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में देख चुका है, तो इसका हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। टुडे वी हैव कवर्ड वर्क डन थ्योरी पार्ट। नाउ in next class we will also go through numericals based on work done. Thank you for watching. If you like our content, so please subscribe and share our channel.